हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवन एज्ड फॉरेस्ट के बारे में, जो कि है तो एक छोटा सा टॉपिक, बट इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं और फॉरेस्ट एरिया और प्लांटेशन की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट शॉर्ट सी वीडियो है। अगर आपको वीडियो के किसी भी पॉइंट में वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इवन एज्ड फॉरेस्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे आपने इवन एंड ऑड तो सुना ही होगा, तो इवन एज फॉरेस्ट भी कुछ इसी तरीके का है। मैं बता दूं आपको, इवन एज फॉरेस्ट जो है उसमें इस तरीके का फॉरेस्ट होता है जहाँ पे सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं वो सेम एज के होते हैं। और सेम एज के कैसे होंगे? जब हम उसको साथ में प्लांटेशन करेंगे, जैसे कि सपोज दैट एक प्लांट्स हम यहाँ लगा रहे हैं या दूसरा यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। अब देखो, इन चारों प्लांट्स को हम एक साथ लगा रहे हैं कोई भी फील्ड में, तो क्या होगा? अगर हम इस प्लांट को न्यूट्रिएंट देंगे और वाटर प्रोवाइड करेंगे तो साथ साथ ऑब्वियस है कि इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये चारों प्लांट एक साथ ग्रो करेंगे और उसके बाद जिनकी जो इनकी एज होगी वो भी सेम ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए इसको बोलते हैं इवन एज्ड फॉरेस्ट। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ट्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम एज, जो कि मैंने आपको बता दिया। इवन एज्ड स्टैंड्स आर वंस वेयर द रेंज ऑफ ट्री एज विद इन अ स्टैंड डू नॉट वेरी बाय मोर देन 20% ऑल्सो, ठीक है। यानी कि इसमें जो एज में गैप होता है या एज डिफरेंस जो होता है वो मतलब कि नॉट मोर देन 20% होता है, ठीक है। यानी कि लेस देन 20% ही होता है। नेक्स्ट है, प्लांटेशन फॉरेस्ट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इवन एज स्टैंड्स, सो एज ऑफन दे आर क्रिएटेड यूजिंग सीडलिंग और क्लोन्स फ्रॉम अ कॉमन सेट ऑफ पेरेंट्स। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है कि आप दोनों तरीके से प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे कि या तो हम सीड्स का यूज़ कर सकते हैं प्लांटेशन करने के लिए, या फिर हम लोग जो प्लांट की छोटी छोटी सीडलिंग है जिसको नर्सरी में उगाया जाता है और फिर लाके फील्ड में या फॉरेस्ट में या कोई एरिया में प्लांट किया जाता है, तो उसको सैपलिंग्स बोलते हैं या सीडलिंग्स बोलते हैं। तो उससे हम लोगों प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये आपको डायग्राम नीचे दिख रहा है, इसमें देखिए जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स को एक टाइम पे प्लांटेड किया गया है और एक पूरे फील्ड में और एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। और इवन ईस्ट का जो एग्जांपल है वो है प्लांटेशन। यानी कि प्लांट या ट्रीज जो है वो सेम एज के कब होंगे? जब वो साथ में एक बार में ही लगाए गए होंगे, तभी तो उनकी एज सेम होगी ना। जैसे कि बच्चे जो होते हैं सेम डेट में और सेम मंथ में पैदा होते हैं, तो तब उनकी एज बराबर होती है ना। सेम डेट को पैदा होंगे तो तभी बराबर होंगे। तो उसी तरीके से अगर प्लांटेशंस को भी, प्लांट्स की सैपलिंग्स को या सीडलिंग्स को एक साथ लगाया जाएगा तो ही उनकी एज भी क्या होगी? सेम सेम से होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, these stems generally have a well developed canopy with a regular top at a uniform height। अच्छा देखिए, कैनोपी का मतलब ये है कि जो उसका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट मीन्स कि जहाँ से प्लांट की ब्रांच आना स्टार्ट होता है वहाँ से लेके यानी कि ट्री के टॉप तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लांट की कैनोपी, ठीक है। और जो इसकी इन प्लांट्स की कैनोपी होती है ये काफ़ी डेवलप्ड होती है और टॉप में यानी कि उनकी यूनिफॉर्म हाइट भी होती है प्रॉपर सी। देखिए इसके कुछ एडवांटेज हैं। देखिए, यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट्स एंड ट्री साइज, उनके जो ग्रोथ रेट्स होंगे और जो साइज होगा वो भी यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा या किसी का बहुत ज़्यादा हो गया और कोई प्लांट छोटा ही रह गया। अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है, तो वो क्या होगा? ऑलमोस्ट ग्रोथ उनकी सेम होगी। मैंने बताया था ना आपको, यानी कि 20%, लेस देन 20% ही वेरिएशन होता है, ठीक है, उनकी एज में और उनकी ग्रोथ में। और पर ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज में। और दूसरा जो बेनिफिट होता है या एडवांटेज है वो है हाई लेवल्स ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, लेस रूट कंपटीशन इन द रीजनरेटेड स्टैंड। अच्छा देखिए, इसको मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, जो प्लांट्स हैं जो वो हमने स्टार्टिंग में जब हमने प्लांटेशन किया था तो वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में प्लांटेड किए गए थे, ठीक है। तो जिससे एक बेनिफिट तो रहता है, क्योंकि प्लांट जो होंगे वो दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो क्या होगा कि जो नीचे की वेजिटेशन है, यानी कि यहाँ वाली जो ये आपको ये हर्ब्स दिख रही है ना नीचे, जो यहाँ की वेजिटेशन है या यहाँ पे कोई भी स्पीसीज लगाई गई है, तो उसको ऊपर से इजिली सनलाइट मिल पाएगी। अब सनलाइट सभी को पता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे जो प्लांटेशन है वो इजिली ग्रो हो सकता है साथ साथ में। और हाँ, अब देखो दूर दूर प्लांट होंगे तो क्या होगा? इनके रूट्स में
कंपटीशन काफ़ी कम होगा। कंपटीशन चाहे हो सकता है आपका वाटर के लिए, हो सकता है न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है, या फिर सनलाइट के लिए होता है, तो ये कंपटीशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज है इस टाइप के प्लांटेशंस का कि इससे कंपटीशन कम होता है और सोलर रेडिएशन आराम से नीचे जो भी प्लांटेशन है उसके लिए पहुंच सकती है। सुटेबल फॉर रीसेंटरिंग शेड इनटॉलरेंट स्पीसीज, तो बात वही है, मीन्स की अब देखिए जो ये फील्ड है यहाँ पे, इसमें कुछ ऐसे स्पीसीज भी हो सकते हैं जो शेड टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये है कि प्रॉपर यहाँ से सनलाइट आती रहे, उन्हें मिलती रहे और वो भी इजिली ग्रो कर सकें। ठीक है, अब बात आती है इसकी हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग देखिए, इसकी हार्वेस्टिंग को बोलते हैं शेल्टर वुड हार्वेस्टिंग। और इसमें क्या होता है, जो शेल्टर वुड हार्वेस्टिंग है इसको कटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो डिज़ायरेबल नेचुरल रीजनरेशन है वो स्टैब्लिश हो पाए। और साथ साथ में इसको कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे कट किया जाता है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। इसको किया जाता है बाय रिमूविंग अ मैच्योर स्टैंड इन 2 to 3 कट्स ओवर 5 to 20 ईयर्स, यानी कि 5 to 20 ईयर्स के गैप में, या 5 जैसे आपने प्लांट लगा दिया तो उसके 5 साल बाद तो क्या कर सकते हैं, जो ओवर मैच्योर ट्रीज के जो ओवर मैच्योर ब्रांचेस होती हैं हम उसको कट करते हैं शेल्टर वुड सिस्टम में। और उसको कट करने का रीजन ये होता है कि एक तो जो सनलाइट है वो डायरेक्ट यहाँ तक नीचे तक पहुंच पाए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि वो रीजनरेट भी कर सके, जो उसका पार्ट है वो भी रीजनरेट कर सके, तो ये इसका बेनिफिट रहता है। और ये जो कटिंग की जाती है ये पर ड्यूरेशन में की जाती है। और शेल्टर वुड हार्वेस्टिंग का एक और बेनिफिट है कि जो यहाँ पे हम सीडलिंग लगा सकते हैं या जहाँ पे जो सीडलिंग ग्रो कर रही है उसको इजिली से सनलाइट मिल सकेगी और वो भी ग्रो यहाँ पे ग्रो कर सकता है। तो था इवन एज फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने एक छोटी सी वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है अनइवन एज फॉरेस्ट की, जो कि टोटली रिवर्सिबल है इवन एज फॉरेस्ट का। उसकी ब्रीफिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट थ्रू योर लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।